हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से हो और अपना घर पर हो। सर्वेशं मंगलम भवतु। तो आज का पिका कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है बेसिकली कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप लोग अगर रिलेशनशिप में हो तो आप लोगों की पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहा है। हो सकता है आपके साथ उनका कुछ लोगों का हो भी सकता है नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट सिचुएशन में वो लोग हैं और बहुत ही परेशान है। तो बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि एक उनके पार्टनर की जो फीलिंग्स है अभी वो उनको लेकर क्या सोचते हैं, या फिर अगर कोई क्रश है आपका वो आपको लेकर क्या सोचता है। वो आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपसे कांटेक्ट बनाना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, तो क्या चाहते हैं वो। तो इसके लिए एक रीडिंग मैं कर रही हूँ और ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगे। तो आपसे जितना रेजोनेट होता है आप उतना ही लीजिए, आप बाकी को छोड़ दीजिए। और अगर आप चाहते हो एक से भी ज़्यादा पाइल आप चूज़ कर सकते हो या फिर तीनों पाइल आप देख सकते हो। किसी ना किसी पाइल में कुछ कुछ करके हो भी सकता है आपका मैसेज उसमें आपको मिल जाए। ठीक है। और मेरा चैनल में हर हफ्ते गिव अवे चलता है, एक इंसान को या फिर एक पर्सन को मैं फ्री रीडिंग देती हूँ। हर वीक संडे को मैं उसका नाम अनाउंस करती हूँ किसी भी वीडियो के नीचे, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उधर पे मैं अनाउंस कर देती हूँ। क्योंकि मेरा जो कम्युनिटी पेज है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, उसको ओपन होने में एक हफ्ते शायद लग सकता है। तो जब हो जाएंगे तब मैं अपना कम्युनिटी पेज में उनका नाम दे पाऊँगी। अभी के लिए मैं किसी न किसी वीडियो के नीचे उनका नाम दे दूँगी, या फिर इंस्टाग्राम में अगर आप देखते हो मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो उधर में भी आपको मिल जाएंगे विनर के नाम। तो उनके लिए 5 क्वेश्चन मैं रीडिंग देती हूँ। उनका अगर 5 क्वेश्चन की रीडिंग अगर चाहिए 15 मिनट्स के अंदर उनका जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन के आंसर मैं उनको फ्री में रीडिंग कर देती हूँ। तो एनी हाउ और भी ज़्यादा मैं लेट नहीं करूँगी, पायल को मैं आपको समझा देती हूँ। इधर मैंने रखा है पायल नंबर 1, या फिर अगर इस ईयर रिंग को भी आप बोल सकते हो। ये है पायल नंबर 1। पायल नंबर 2, दिस ईयर रिंग इज़ पायल नंबर 2। ओके। एंड पायल नंबर 3 जिन लोग ये है पर्ल ईयर रिंग। ओके। तो पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। और रोमांस एंजल्स की मैसेजेस भी है आप लोगों के लिए, तो आप वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले मैं कार्ड शफल करूँगी, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, या फिर आपका क्रश भी हो सकता है, कोई भी है आपका पार्टनर, तो वो क्या सोच रहा है वो आपको मिल जाएंगे रीडिंग में। तो आप थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेके डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने इंट्यूशन से कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके। मैं 10 सेकेंड के लिए रुक जाती हूँ, आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने फाइल चूज़ कर लिया है। तो हम लोग देखते हैं फाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो, या फिर ये वाला जो ईयर रिंग है जिन लोगों ने भी इस ईयर रिंग को चूज़ किए हो उन लोगों के लिए क्या रीडिंग आता है। जस्ट वेट अ मिनट। यस, चलिए देख लेते हैं फाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किए हैं उन लोगों के लिए क्या रीडिंग आता है। तो ये जो कार्ड है एक सजेशन कार्ड की तरफ मैं इसको रखती हूँ साइड में, मैं इसको बाद में देखूँगी। और ये है रोमांस एंजल्स की मैसेजेस आपके लिए क्या है वो भी हम देख लेंगे। फाइल नंबर 1 ये है आप लोगों की रीडिंग। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, अगर आप लोग मेरा चैनल रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं जब भी कार्ड शफल करती हूँ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग अपना जो ईश्वर है, अपना गॉड है, उनके नाम आप मेरा कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हो, या फिर प्रेयर जो भी करते हो आप आमीन भी लिख सकते हो। अपना डिस्क्रिप्शन मेरा जो कमेंट सेक्शन में है आप उधर में जाकर देख सकते हो या फिर लिख सकते हो। और जिन लोग को पेड रीडिंग चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल्स उनको मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। और हर हफ्ते एक इंसान को ही मैं फ्री रीडिंग देती हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, सबको मैं फ्री रीडिंग नहीं दे सकती, वेरी सॉरी फॉर दैट। और अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके। तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड।
सेकेंड कार्ड, थर्ड, फोर्थ, और एक कार्ड मैं लास्ट निकालूंगी आप लोगों के लिए, फिफ्थ। ओके, तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ओके, तो आप लोगों के लिए जो मास्टर कार्ड है वो है 10 ऑफ वंड्स। ओके, 10 ऑफ वंड्स हो सकता है आपका पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 10 या फिर 1 हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है, या फिर 28 भी हो सकता है, किसी किसी का 19 भी हो सकता है। ओके, और मुझे लग रहा है किसी का डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है, 7 एंड 16 भी हो सकता है, या फिर उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 25 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ मुझे यही दिखा रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किए है इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टाइम इसके मतलब दिए हो इस रिलेशनशिप में। तो कुछ लोगों की तो मुझे लग रहा है ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, मुझे लग रहा है वो शायद कुछ नई रिलेशनशिप भी शुरू करना चाहते हो। लाइक जिन लोग अपना मन को समझा चुके हो कि नहीं मुझे और नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सह नहीं पा रही हूँ। तो जिन लोगों का मुझे बहुत सारी एनर्जी अभी दिखाई दे रहा है, तो जिन लोग भी सोच रहे हो कि मैं नई रिलेशनशिप शुरू करना चाहती हूँ, इज़ एब्सोल्युटली फाइन। कुछ लोग हो सकते हो आप लोग नई रिलेशनशिप शुरू करें, हो सकता है आपका पार्टनर आपसे उम्र से थोड़ा सा छोटा हो, या फिर आप उनसे छोटा हो उम्र से, ऐसे भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के ऐसे भी हो सकता है अभी रिलेशनशिप में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा है, और बहुत देर से वेट किया है इन लोगों ने कि मेरा कब अच्छा टाइम आएगा रिलेशनशिप में, या फिर कुछ फिनेंस को लेकर परेशान थे कि फिनेंस ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। इसीलिए हो सकता है शायद आप लोगों की जो कॉर्ड कटिंग या फिर जो कनेक्शन कटिंग जो होता है वो कट चुका था, या फिर कट चुका है किसी किसी का। तो नई शुरुआत यस डेफिनेटली आप करोगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है बहुत सारे लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, शायद ब्रेकअप हो चुका है आपका, और आप लोग नई शुरुआत करना चाहते हो, ऐसा मुझे एनर्जीज लग रहा है। ओके, अगर मैं जोडियक साइन की बात करूँ, बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जीज है, लाइक टॉरस, भार्गो, कैप्रिकॉन, वेरी बहुत बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों की स्कॉर्पियो भी हो सकता है। टॉरस, भार्गो, कैप्रिकॉन बहुत प्रोमिनेंट है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, लेकिन टॉरस, भार्गो, कैप्रिकॉन ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है अर्थ साइन। तो अगर नई शुरुआत अपने पुराने पार्टनर के साथ अगर आप करते हो, तो डेफिनेटली वो शादी तक जाएंगे। वो सोच भी रहा है आपके साथ वो शादी कर ले इस बार, अगर कोई रिस्क वो लेना नहीं चाहता है, और पूरा की पूरा कमिटमेंट वो देना चाहता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा लड़े हो, झगड़े हो, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है आप लोगों का, और बहुत सारे टाइम आप लोग इन्वेस्ट कर चुके हो इस रिलेशनशिप में शायद, और आप बहुत अभी परेशान हो, लाइक और नहीं, मुझे और नहीं सहना है, मुझे अगर हाँ कहना है तो हाँ, ना कहना है तो ना। अगर वो आता है इस बार वापस, तो डेफिनेटली वो एक टोटली ट्रांसफॉर्म होके आएंगे आपके पास। लेकिन बहुत सारे लोगों की मुझे लग रहा है ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, और वो नई रिलेशन शुरू करना चाहते हैं, कुछ कुछ लोग शुरू कर भी दिया है शायद, उनके लाइफ में कोई आ भी गया है शायद। लेकिन अगर कोई चाहते हो कि फिर से उसी पार्टनर के साथ आपको रिकन्सिलिएशन होना है, हाँ हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। जल्दबाजी अगर करोगे तो और भी वो देर हो जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आएंगे आपकी तरफ, लेकिन उनका एनर्जी थोड़ा सा स्लो है शायद। पास्ट में बहुत सारे टाइम उसने आपके साथ इन्वेस्ट किया था, या फिर उनसे आप
रूठे हुए हो, वो आपसे रूठा हुआ है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। अच्छा खासा टाइम इन्वेस्टमेंट किए हो आप इस रिलेशनशिप में। तो अगर चाहते हो कि उनके साथ फिर से रिकॉन्सिलिएशन हो जाए तो आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगी आपको, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेटिंग एनर्जीज है। तो आपको खुद को भी फिनेंशियली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो ये इंसान भी फिनेंशियली अभी स्ट्रांग बन रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टाइम ले रहा है ये आपकी तरफ आने के लिए। तो जब ये फिनेंशियली टोटली स्ट्रांग बन जाएंगे, इनका घर बंगला गाड़ी जो भी इनका इच्छा है, इच्छा पूर्ति जो भी है उनका हो जाएंगे, फिर वो आपके साथ कांटेक्ट बनाएंगे। और आप भी उनके साथ उस आफ्टर आप जब फिनेंशियली स्ट्रांग बन जाओगे उसके बाद ही वो इंसान या फिर आप उनके साथ कांटेक्ट बनाओगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो ये दो तरफ का एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है फिलहाल में, कि किसी कुछ लोगों की ब्रेकअप हो चुका है और नई शुरुआत कर चुके हो, और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हो, पुराने एनर्जीज में फंसे हुए हो। लेकिन अगर पुराने चीज़ों में अगर फंसे हुए हो, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। और आप लाइफ में जो पाने की कोशिश कर रहे हो, जिस इंसान को पाने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसी को ही अगर आप पाना चाहते हो, तो आपको 6-7 महीने, कम से कम 10 महीने तक शायद मुझे लग रहा है आपको वेट करना है, या फिर 6-7 महीने भी कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। ओके, तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी मैंने बोल दिया है, आपका या फिर आपके पार्टनर का जो डेट ऑफ बर्थ है, हो सकता है जो जो पॉसिबिलिटीज़ है मैंने तो वो बता दिया है आपको। और हाँ ओके, अगर उनका अगर नेम का फर्स्ट और लास्ट लेटर अगर आप जानना चाहते हो तो चांद से मैं निकालने की कोशिश करूँगी। ओके, एक साया है, पता नहीं एक से किसी का नाम का फर्स्ट और लास्ट लेटर हो सकता है, किसी किसी का ई हो सकता है, ई आया है। एन भी हो सकता है किसी किसी का, एन आप शायद उल्टा देख रहे हो, ठीक है, अभी शायद ठीक है। एन हो सकता है फर्स्ट और लास्ट लेटर, के हो सकता है फर्स्ट और लास्ट लेटर। ओके, एक स्मेल भी आया है, जिसको हम जो समुंदर किनारे मिलते हैं, शायद उनका घर समुंदर किनारे है, या फिर आपका घर भी हो सकता है, या फिर वो समुंदर की उसको बीच बहुत पसंद है, शायद वो घूमने बीच में जाना बहुत पसंद करता है। ठीक है, तो KNX एंड ये छोटा सा जो आया है ई, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर की नेम की फर्स्ट और लास्ट लेटर ये हो सकता है। ओके, तो वेरी पॉजिटिव थिंग। शादी के कार्ड, यस डेफिनेटली, अगर आप चाहते हो इस इंसान के साथ शादी करना, डेफिनेटली ये इंसान भी सोच ही रहा है आपके साथ ये शादी कर ले, जब इनका लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएंगे, या फिर फिनेंशियली जब ये इंसान स्टेबल बन जाएंगे, फिर आपके साथ वो कांटेक्ट बनाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी आप लोग मूव ऑन कर चुके हो और नई रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो। मुझे ये दोनों चीज़ आपकी दो एनर्जीज, या फिर आपके पार्टनर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है मूव ऑन कर चुका है और वो अपने लाइफ में कुछ ट्राई कर रहा है, या फिर कुछ नए रिलेशनशिप शुरू करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है दोस्तों, मैं कह देती हूँ, सबके साथ ही रेजोनेट होंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए या फिर और भी ज़्यादा आप कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए क्या सजेशन कार्ड आया है, द फूल, अगेन नई न्यू जर्नी। अगर आप लोगों के रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है तो आपका जब रिन्यू जर्नी शुरू होंगे, बहुत ही अनोखा जर्नी होंगे, आप लोग बहुत ही फुलफिल्ड फील करोगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे, इमोशनली स्टेबल हो जाओगे। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ों की सामना करना पड़ा आपको कि जिन चीज़ों को आपको पहले पहले कभी आपको महसूस नहीं हुआ, जिस शायद ये इंसान जो ये डेथ कार्ड आया है, जब फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होके आपके साथ आएंगे, आपके पास आएंगे, आप थोड़ा चौंक जाओगे कि ये इंसान तो इतना ज़्यादा गुस्सा करता था, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस्ड हो जाता था इजीली, तो ये अचानक से क्या हो गया। तो कुछ फुल का जर्नी, कुछ जो आपको पता नहीं था, या फिर कुछ न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग बहुत ज़्यादा आपकी कार्ड्स में भी है। और जैसे मैंने बताया ऐसा मुझे एनर्जीज फील हो रहा है। और आपके लिए जो कार्ड्स आया है रोमांस एंजल्स की, ट्रू लव। ओके, दिस इज़ द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम, ट्रू लव, ट्रू लवर हो आप लोग। और एक कार्ड आया है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीख, क्योंकि दोनों ही लव की कार्ड आया है कि ट्रू लव है आपका, ये ट्रू लव है, और दिस कुड बी द वन। ओके,
आपका जो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है या फिर आप जिनके लिए वेट कर रहे हो वो ही आपके लाइफ पार्टनर बनेगा। कार्ड से ही बता रहा है, मैं खुद से कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ दोस्तों। और कार्ड से ही बता रहा है कि दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेड द, ऑलरेडी आप मिल चुके हो इस इंसान, पास्ट में मिल चुके हो, या फिर अगर आप सिंगल हो सोच रहे हो तो डेफिनेटली पास्ट से कोई, पास्ट लाइफ से अगर कोई किसी इंसान को अगर आप जानते हो तो आपका वर्क में, वर्क प्लेस, हाँ वर्क प्लेस में कोई काम करता है आपका, या फिर आपका कॉलेज में पढ़ता है एक साथ, स्कूल मेट हो, कॉलेज मेट हो, कोई भी हो, पिछले पहले से आप जानते हो इस इंसान को, ठीक है। वो कोई इंसान हो सकता है आपके लाइफ में आए और आपको प्रपोज करे, आपको शादी के लिए हाँ कर दे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। आपका रीडिंग अगर प्रीपेड रीडिंग में करती हूँ, आप लोग मुझको बुक कर सकते हो, तो उसके बाद में डिटेल्स में आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये था पायल नंबर 1 के रीडिंग। अभी मैं देखती हूँ पायल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किए थे उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आया है। पायल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये जो की रिंग, सॉरी ये जो ईयररिंग चूज़ किए थे तो उन लोगों के लिए क्या रीडिंग आया है। तो आप लोगों के लिए सजेशन कार्ड है, मैं बाद में देखूँगी, और रोमांस एंजल्स की कार्ड्स भी है तो ये मैं बाद में देखूँगी। तो आप लोग अगर मुझे डेली फॉलो करते हो मेरा जो वीडियोस है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप लोग प्लीज़ अपना जो ऑलमाइटी गॉड है या फिर आप जिनको भी मानते हो, ईश्वर की जिस भी रूप के नाम की मानते हो, उनका नाम कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हो, और या फिर आप आमीन भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग होता है, सबके साथ रेजोनेट होंगे इसका कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। और पर्सनलाइज रीडिंग प्रीपेड होता है, ठीक है। और हर हफ्ते मैं फ्री रीडिंग एक इंसान को दे देती हूँ लॉटरी में, जिनका नाम भी आता है, जिन लोग भी कमेंट करते हो उन लोगों से ही मैं लॉटरी करके एक इंसान की नाम में दे देती हूँ अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरा जो कमेंट सेक्शन में है। क्योंकि दोस्तों और इंस्टाग्राम में भी अगर मैं फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम में भी मैं दे देती हूँ। क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना कि मेरा जो कम्युनिटी पेज है वो अभी ओपन नहीं हुआ है। कम्युनिटी पेज जब तक ओपन नहीं होता है मैं उनका नाम कम्युनिटी पेज में दे नहीं सकती। तो किसी ना किसी वीडियो के नीचे मैं दे देती हूँ कमेंट में जाकर, अगर आप चेक करते हो। तो आपको क्या करना है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है मेरा वीडियोस को, और कमेंट करना है जाकर, ठीक है। तभी मैं आपको लॉटरी में जिनके भी नाम आता है उनको 5 क्वेश्चन की एक फ्री रीडिंग मैं देती हूँ। वो 5 क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो पायल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किए उन लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड, ओके। 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी, ओके। फिर मैं जो रोमांस एंजल्स की कार्ड्स है वो देखूंगी। ओके, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किए थे उन लोगों के लिए 5 कार्ड्स मैंने निकाल चुकी हूँ। तो हम लोग एक देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, वाओ। 8 ऑफ वांड्स, ओके। नाइट ऑफ वांड्स, वेरी गुड। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 3 ऑफ वांड्स। और आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है द मैजिशियन, ओके। तो ये इंसान थोड़ा सा ऐसा है, बहुत ही बातें करने में बहुत माहिर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये बातें करने में माहिर है और बातों में फंसा लेते हैं इंसान को। बातें करना तो कोई इनसे सीखे या फिर आप हो, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को धोखा मिला है आपका रिलेशनशिप में। अगर आप लो कांटेक्ट या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो कुछ लोग, मुझे लग रहा है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका जो ये प्रॉब्लम हुआ है लाइफ में, जो आपका लव लाइफ में जो चल रहा है, नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों का, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सिंगल्स अगर कोई हो, सिंगल्स के लिए मैं बताऊंगी कि आपका लाइफ में कोई इंसान बहुत ही जल्द आएंगे
और बहुत ही फायरी इंसान होंगे। सेम चीज़, बातें करने में माहिर होंगे और बिजनेसमैन टाइप की एनर्जीज मुझे लग रहा है। या फिर कुछ क्रिएटिव फील्ड वो काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड या फिर कम्युनिकेशन फील्ड में वो काम करता है, ऑनलाइन इंटरनेट ओरिएंटेड कुछ काम करता है। इनका कम्युनिकेशन सेंस भी बहुत अच्छा है। जब इन बातें करते हैं ना इंसान को, और जो इसका अपोजिट में जो है उनको वो एकदम एकदम इम्प्रेस कर देता है। इसका इस टाइप का एनर्जीज है। और फायरी मतलब अभी कुछ मन में हुआ तो उसको जो अभी ही करना है उसको वो बाद में नहीं करेंगे। जो ठान लिया वो ठान लिया, ठीक है, वो उनको करके ही छोड़ते हैं। तो फिलहाल अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ आपकी या फिर आपके पार्टनर की, हो सकता है 1, 10, 28 एंड 19। किसी किसी का 8, 17, 26। किसी का हो सकता है 3, 30, 30, 30। किसी का 12 हो सकता है, किसी का 21 भी हो सकता है। एंड ओके, दिस टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर शोन। एंड क्रिएटिव इंसान है बहुत ज़्यादा। एनर्जी 3 क्या, एनर्जी 3 में आया है, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्रिएटिव इंसान, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है ये। और कुछ पेंटर भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी हो सकता है ये, आप या फिर आपके पार्टनर, ऐसे भी हो सकता है। अगर जोडियाक साइन की बात करूँ, फायर साइन बहुत ज़्यादा है। एरिस, लियो एंड सैज हो सकते हो, या फिर आप लोग एयर साइन हो सकते हो, आप या फिर आपके पार्टनर एयर साइन भी हो सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई भी हो सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस 5 से 10% मुझे लग रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस मैक्सिमम 60% मुझे लग रहा है। 60 और 70% मुझे लग रहा है कि आप लोग फायर साइन हो, एरिस, लियो एंड सैज। और मुझे लग रहा है कि शायद रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट इसीलिए है आप लोगों की कि थर्ड पार्टी थे। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी से ये आपके जो पार्टनर है वो मुंह मोड़ लिया है, या फिर मुंह मोड़ चुके हो, या फिर आप उसने उसके साथ कांटेक्ट बनाना बंद कर दिए हो। और आप थर्ड पार्टी में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है फ़िलहाल। कि उसका हाई हेलो चलता है, हाई हेलो शायद वो करता है आपके साथ या फिर उसके साथ शायद करता है। लेकिन वो थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग एनर्जीज मुझे लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है वो इंटरेस्टेड उतना ज़्यादा नहीं है थर्ड पार्टी में। ओके, थर्ड पार्टी में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और लव लाइफ में भी कुछ कन्फ्यूज्ड है कि वो इसको क्या करे, क्योंकि पहले ही उसका थर्ड रिलेशन या फिर एक थर्ड पार्टी इंसान आपके लाइफ में आ गया था। तो थोड़ा सा एम्बेरस्ड भी है आपके साथ। अगर कांटेक्ट बनाए तो किस मुंह से आपके साथ कांटेक्ट बनाए, ठीक है। फिलहाल तो उनके मन में आपके लिए प्यार है और आपके लिए इमोशंस वो रखते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज आए हैं। और कभी ना कभी वो चाहता है कि पहले जैसे जो था आप लोगों की रिलेशन वो ठीक हो जाए। कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली वो बनाना चाहता ही है आपके साथ। 8 ऑफ वंड्स, शायद अगस्त आने तक आपके साथ उसका कम्युनिकेशन बन जाए। आई होप ऑलमाइटी ब्लेस मी विद दैट पावर। ओके, ऑलमाइटी ब्लेस यू कि आपका जो प्रॉब्लम है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, उसको वो आपको ब्लॉक कर दिया है। तो प्लीज़ ऑलमाइटी के से प्रेयर कीजिएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप जो भी ईश्वर को मानते हो, गॉड, अल्लाह, जो भी है, तो उनका नाम प्लीज़ एक बार टाइप कर दीजिएगा। तो डेफिनेटली वो इंसान आपके साथ कांटेक्ट बनाना चाहता है और बहुत ही स्पीडीली आएंगे आपके साथ। जब बातें करेंगे तो वो ये एक फायरी एनर्जी, इसका अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक फायरी एनर्जी है। तो बातें करने में तो माहिर है ही ये इंसान, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। और ये सब वो कमिटमेंट देना भी चाहता है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके साथ जो हुआ, वो गलती उसने किया था वो मिटा देना चाहता है। फिलहाल मुझे लग रहा है वो रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत एम्बेरस्ड है। आपके साथ जब भी बातें करते हैं या फिर बातें करना चाहते हैं, एम्बेरसिंग होकर वो पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो हार्टिंग हुआ था, हार्टिंग आपसे आपको जो धोखा मिला था वो ठीक हो जाएंगे, कांटेक्ट बन जाएंगे आप लोगों की। वो कमिटमेंट देने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल तो आपको अगस्त महीने तक थोड़ा सा काम रहना है। आपको शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए, ठीक है। तो वेट कीजिए, जैसे ये इंसान पेशेंसली वेट कर रहा है कि जब इसका शिप आ जाएंगे तब ये जाकर शिप में बैठेंगे और आराम से ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो वेट कीजिए, अभी आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, वही इंसान आपके साथ बातें करेंगे। तो
तो आपके लिए सजेशन कार्ड्स क्या है? द जजमेंट। जैसे मैंने कहा कि आपको जजमेंट मिलेगा, आपको जो धोखा मिला था उसका रिजल्ट, या फिर जो थर्ड पार्टी उसके साथ किया है ऐसा कुछ मुझे लगता है, कुछ गलत चीज़ किया है या फिर उनको वो पसंद नहीं आया, तो थर्ड पार्टी शायद वो उनसे मुंह मोड़ लिया है या फिर उसने मुंह मोड़ लिया है थर्ड पार्टी से। तो जजमेंट कार्ड यही बताता है। अगर आप गौर से देखो, इधर एक बुद्धा जी का मूर्ति बना हुआ है, बुद्धा जी जैसे शांत होकर मेडिटेशन कर रहा है। आप भी मेडिटेशन करते रहो और जस्ट चुपचाप बैठ के वेट करो कि वो क्या करते हैं आपके साथ, ठीक है। और आपके लिए जो कार्ड्स आया है वो है ट्रस्ट। जैसे मैंने कहा, भगवान पे विश्वास रखो, वो आपके लिए सारे चीज़ तैयार करके रखे हुए हैं। ठीक टाइम जब आएंगे वो आपको दे देंगे। किसी किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे 20 भी लगता है, आपका या फिर आपके पार्टनर का 20 या फिर 2 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है। ओके, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ट्रस्ट, ओके, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, रोमांस एंजल्स ऐसे ही कर रहा है, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखें, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव भी आया है कि देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, ठीक है। हो सकता है कि आप सच सोच रहे हैं कि अभी आपके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं है या फिर आपके पार्टनर के साथ ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। हाँ, अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा सा कमा है, ठीक है, लेकिन जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, फिर से जब वो बातें शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे वो अट्रैक्शन ठीक हो जाएंगे। आपको शायद अभी फील हो रहा है कि ये अनरिक्वायर्ड लव है, आपको नहीं चाहिए, इस इंसान के प्यार आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि द जजमेंट कार्ड भी ऐसे ही लग रहा है। आपका फीलिंग्स है कि शायद ये इंसान आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इसने मेरे साथ धोखा किया है, तो मेरा इसके प्यार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ट्रस्ट रखिए, रोमांस एंजल से ही कहते हैं कि दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, तो फेथ रखना, ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस सिचुएशन में। स्पेशली अपना गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखिए और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि आप एक बहुत ही वैल्यूएबल इंसान हो, ठीक है। जैसे कार्ड्स दिखा रहा है, आप वैल्यूएबल इंसान हो। शायद वो इंसान आपका जो वैल्यू है वो समझने की कोशिश नहीं किया या समझने की कोशिश नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं आप खुद को हर्टिंग करें, ऐसा नहीं है। आप मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए। सबसे बड़ा चीज़ 3 चीज़ ही होता है, प्रेयर, मेडिटेशन एंड डोनेशन। अगर आप डोनेट करते हो, दान करते हो, उससे अच्छा चीज़ कोई नहीं है। तो ओके, पायल नंबर 2 यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि किन किन पायल के साथ आपका रेजोनेट हुआ है। और आप इन डिटेल्स अगर कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। फिलहाल के लिए जो पायल नंबर 3 जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो, उन लोगों की पार्टनर की क्या सोच है, क्या फीलिंग्स है उनका, जिन लोगों ने भी ये जो पार्ल ईयरिंग चूज़ किए हो, तो उन लोगों की क्या फीलिंग्स है, पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। अगर आप सिंगल हो, अगर आपका कोई क्रश है, वो आपको लेकर क्या सोचता है, या फिर आप लोग लो कांटेक्ट या फिर नो कांटेक्ट में हो, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर आपका ऑलरेडी आप लोग डिसीजन ले रही हो कि आप लोग को मैरिज करना चाहिए, कुछ भी हो। तो आपका क्या आपके पार्टनर या फिर आपका क्या अभी मेंटल फीलिंग्स है, दोनों दोनों के लिए ऐसे भी हो सकता है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट होंगे ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कांटेक्ट दिया हुआ है उधर से कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनलाइज रीडिंग प्रीपेड होता है, ओके। और फ्री रीडिंग में हर हफ्ते एक इंसान को देती हूँ। आपको क्या करना है, इसलिए फ्री रीडिंग ऑप्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल को, कमेंट करना है, लाइक शेयर करना है, और उसके बाद आपको कमेंट में जाकर लिखना है कि आपको कौन किन पायल के साथ आपका रेजोनेट हुआ है और कैसे रेजोनेट हुआ है। और जब भी मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ तो आप लोगों को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जिन लोग डेली देखते हो मेरा चैनल सबको ही पता है कि जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ, रिक्वेस्ट है कि आप अपना भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, जिनको भी आप मानते हो, तो उनका नाम आप कमेंट में जाकर लिख सकते हो, ओके।
पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी इस ईयर रिंग को चूज़ किया है, पार्ल ईयर रिंग, उनको जो रोमांस एंजल्स की कार्ड है और एक सजेशन कार्ड है वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप लोगों की टैरो डेक से क्या क्या कार्ड्स आए हैं हम लोग देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द मैजिशियन, ओके, द इम्प्रेस, द लवर्स, ओके, द हैंग्ड मैन, और बॉटम ऑफ द डेक कार्ड से आया है आप लोगों की 6 ऑफ wands। ओके, तो आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अपना फैमिली के साथ वो मूव कर चुका है, ठीक है, या फिर आप सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप से आप रूप बाय वे कट जाओ, या फिर लेकिन आप सोच तो रहे हो, लेकिन मन ही मन आप मूव ऑन करने से थोड़ा सा जैसे होता है ना, एक रुकावट होता है ना, वो रुकावट शायद आ रहा है आप लोगों की। तो मैजिशियन कार्ड है, कुछ लोगों की हो सकता है आप मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि जब मैं कार्ड्स को पढ़ती हूँ तो बहुत सारे एनर्जीज एक साथ काम करता है, तो सबके लिए मैसेजेस सेम नहीं होता है, कुछ डिफरेंट भी होता है। कुछ लोग हो सकते हैं कि मूव ऑन कर चुके हो और एक नई रिलेशनशिप शुरू कर चुके हो और आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा है, या फिर और कुछ लोग मुझे लग रहा है अपना पार्टनर के साथ फिर से दोबारा कमिटमेंट में आना चाहते हो, और उनके लिए मैं कह देती हूँ कि फ़िलहाल तो अगर आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है या फिर कांटेक्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि तो इसका एक कारण हो सकता है इस इंसान का थोड़ा सा द हैंगमैन पोजीशन, लाइक ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सिर्फ सोचता रहता है आपके बारे में कि मैं जाकर प्रपोज करूँ या फिर ना करूँ, लेकिन कुछ कन्फ्यूशन कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से आपके साथ लो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, ठीक है। फिलहाल कुछ लोग मुझे लग रहा है अभी भी हैंगमैन पोजीशन में है और वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है उनको क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। उनके शायद हो सकता है उनका घर में कोई माता पिता कोई भी इस रिलेशनशिप को लेकर हैप्पी नहीं है, ठीक है, या फिर आपके घर में आपका माता पिता कोई हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को मानने की तैयार नहीं है। तो जनरली तो क्या करें, माता पिता को तो अपने वाइफ या फिर अपना हस्बैंड के लिए वो छोड़ तो नहीं सकता है, तो डेफिनेटली उनका शायद अभी कोई वो ऐसे लटका हुआ है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और कुछ लोगों का हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल पाथ वो लोग ले रहा है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन योगा ऐसा कुछ वो कर रहा है जाते कि ताकि उनका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्द मिट जाए, और कुछ हीलिंग कर रहा है, खुद को ठीक कर रहा है, हीलिंग गुरु के पास वो जाते हैं, कुछ काउंसलिंग वो कर रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। फ़िलहाल के लिए अगर लो कांटेक्ट नो कांटेक्ट है तो कुछ पार्टनर हो सकता है कि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, इस हैंगमैन की पोजीशन में आप लोग हो, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके एक नई शुरुआत आप लोग करें। फ़िलहाल कि ये इंसान बातें करने में माहिर है, बहुत ज़्यादा बातें करना इनको पसंद है, और आप लोगों की अगर मैरिज हो जाता है तो डेफिनेटली वो अगर ठीक हो जाएंगे, मुझे तो लग रहा है कि 7-8 महीने में आपकी ठीक हो जाएंगे सब कुछ, और फिर से कांटेक्ट बनाएंगे और आपको शादी भी करने की ये एक प्रपोज़ल दे देंगे, क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, डेफिनेटली लव मैरिज हो जाएंगे आप लोगों की। और इस कार्ड से भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कुछ लव मैरिज होने की चांसेस बन रहा है, मैरिजेस ओरिएंटेड कुछ भावनाएं मुझे आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ wands आया है, लवर्स आया है, देन इम्प्रेस भी आया है, ओके। तो इस रिलेशनशिप में हो सकते हो आपका जो फीमेल पार्टनर है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, लाइक वो सब कुछ डिसीजन लेते हैं ज़्यादा, की रिलेशनशिप में ज़्यादा जो डिसीजन होता है वो ही लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, फिलहाल आप सपोर्ट करते हो उनको, और आप आप भी मतलब सपोर्ट करते हो ऐसे नहीं है, और कम्युनिकेशन ओरिएंटेड कुछ काम भी आप शायद करते हो, कम्युनिकेशन। फिर कुछ लोग मुझे लग रहा है पॉलिटिकल लीडर मोटिवेशनल गुरु, ऐसे कुछ फेमस इंसान, कुछ आर्टिस्ट, आप बहुत फेमस हो, आपका काम के लेकर आप बहुत मोटिवेटेड हो, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड इंसान है, काम को लेकर बहुत ही सीरियस है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल के लिए आपका दिल का जो ख्वाहिश है वो फुलफिल होंगे, ओके, कि
आप जिसका शादी करना चाहते हो, जिस इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हो, आप उनके साथ शादी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ इश्यूज़ हो, उनके फैमिली से कोई इश्यूज़ हो कि फैमिली में कोई आपको मान नहीं रहा है या फिर इस रिलेशनशिप को मान नहीं रहा है। तो ठीक हो जाएंगे, आपकी जो लो कांटेक्ट नो कांटेक्ट है ये ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे आप शादी की तरफ ही बढ़ रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन पायल नंबर 3। ओके। और अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करूँ तो हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 3/30/30 एंड 21 भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 12 भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 10 10 19 28 भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 सॉरी 6 बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, 6 हो सकता है या फिर 15 हो सकता है या फिर 24 भी हो सकता है। ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है, आप लोग 6 बहुत प्रोमिनेंट है, 3 6 of Wands, 6 of Swords एंड द लवर्स कार्ड 6। ओके। एंड अगेन आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकता है 12 13। ओके, जैसे मैंने बताया था 12 हो सकता है, 30 30 हो सकता है, या फिर आप लोगों की 12 30 30 एंड 21 3 ऐसे हो रहा है। ठीक है, 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 6 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो 6 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके। और अगर आपकी या फिर आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करूँ, हो सकते हो आप लोग एयर साइन हो, लाइक एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई। ओके। और या फिर अगर आप लोग हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है फायर साइन एरिस लियो एंड सैज। कुछ लोग जेमिनाई मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, जेमिनाई हो सकते हो, जेमिनाई बहुत प्रोमिनेंट है, आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही आपका कार्ड्स की एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। आपके लिए सजेशन क्या क्या कहते हैं हम लोग देख लेते हैं। सजेशन कार्ड्स अगेन जस्टिस, आप जिसके लिए जस्टिस के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा। तो कोशिश करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करने आप भी कोशिश करो, तो ठीक हो जाएंगे सब कुछ। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ लोगों की अगर मैरिड हो तो आप लोगों की प्रेगनेंसी के चांसेस बन रहा है, प्रेगनेंसी या फिर कुछ ऐसे अगर आपका प्लानिंग है कि बेबी लेने की। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कुछ लोग हो सकते हैं कि नई रिलेशनशिप में आ चुके हो, तो उन लोगों के लिए जो सजेशन है, न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज स्टार्ट इन रोमांटिक फीलिंग्स। आपके मन में कोई नई इंसान के साथ आप नई शुरुआत करना चाहते हो, लाइक एक हैंगमैन पोजीशन में हो। कुछ लोग, जैसे मैंने 2 टाइप के एनर्जीज मैंने कहा कि ऑलरेडी कुछ लोग छोड़कर चला गया हो या फिर कुछ लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, अपना मन को समझा ले चुके हो, तो आगे बढ़ने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो, तो डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। कोई इंसान आपके मन में है ऑलरेडी, अगर आप सिंगल हो, अगर आपके मन में कोई इंसान है तो आप लोग कर सकते हो, उसको अपना पार्टनर बनाने की कोशिश कर सकते हो, उनको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हो। न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड इन रोमांटिक फीलिंग्स एंड नंबर 2 कार्ड्स आया है रोमांटिक फीलिंग्स अगेन। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप जो फील कर रहे हो वो आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपका अगर सामने वालों को कुछ जाकर नहीं कहोगे, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे, ऑलरेडी जिन लोग रिलेशनशिप में हो, हैंगमैन सिचुएशन में फंसे हुए हो, क्या करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ बयान नहीं करोगे, आपको पार्टनर को जाकर बयान नहीं कहोगे, अपना जो एक्सप्रेशंस है, आपका जो फीलिंग्स है, वो आपको अगर फीलिंग्स को अगर बताओगे नहीं, तो डेफिनेटली वो मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हो ना ही तो अभी भी सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, हैंगमैन पोजीशन में हो, तो जितना जल्द हो सके अपना पार्टनर को बोल दो जाकर कि अभी भी आप उसको लिए फीलिंग्स रखते हो और फीलिंग्स करते हो, फीलिंग रखते हो, फील करते हो। और जिन लोगों को शायद पता नहीं है उनके पार्टनर क्या फील करते हैं, यस डेफिनेटली वो आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए वो हैंगमैन पोजीशन में है, थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा सा एम्बेरस्ड भी हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड इश्यूज मुझे लग रहा है। आपको अगर और भी डिटेल्स में जानना है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो, मेरा जो प्रीपेड बुकिंग का जो भी है
तो वो आप उधर से आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ अपने पार्टनर की, जो नाम का फर्स्ट और लास्ट लेटर आपका या फिर आपके पार्टनर की क्या क्या हो सकता है हम लोग देख लेंगे। तो डेफिनेटली ये जो रिंग आता है तो वो कमिटमेंट देना चाहता है। इम्प्रेस कार्ड एंड लवर्स कार्ड, कमिटमेंट की चांसेस है आपकी अगर शादी करने की कोशिश कर रहे हो। आपका या फिर आपके पार्टनर के नेम की फर्स्ट और लास्ट लेटर भी से हो सकता है, एच से हो सकता है, टी से हो सकता है, जी से हो सकता है, आई से हो सकता है, ओ से हो सकता है, फर्स्ट और लास्ट लेटर भी हो सकता है, ई हो सकता है एंड डी आया है, डी आया है, ये एक डी का डाइस है और ये एफ का भी डाइस है, एफ भी हो सकता है। ओके, एम भी आया है, एम। तो इतने सारे चांसेस है, जी टी एच बी ओ ई एम आई एंड एफ एंड डी। ओके, एंड कमिटमेंट की भी चांसेस है, आपकी और आपके पार्टनर की शादी के चांसेस भी हैं। ओके, तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ ये रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या क्या रीडिंग्स आप देना चाहते हो, देखना चाहते हो, मुझको कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी जितना जल्द हो सके आपके लिए वो रीडिंग लेकर आने की। फ़िलहाल के लिए मैं अभी आपको बाय बाय कहती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली की।